बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयदुना करीमन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। डियर स्टूडेंट्स ऑफ सेकेंड ईयर क्लास, आज हम अपने ऑनलाइन लेक्चर्स में से 7वें लेक्चर के साथ आपसे मुखातिब हैं। तो आज का जो लेक्चर है उसका जो टॉपिक है वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड, कि हम कार्बोनाइल कंपाउंड को दूसरे कंपाउंड से डिस्टिंग्विश कैसे कर सकते हैं और इनकी पहचान कैसे कर सकते हैं। इसके लिए 6 टेस्ट हैं, इनमें से 4 टेस्ट जो है वो आज के इस लेक्चर में हम तैयार करेंगे। बाकी जो 2 और विद यूजेस ऑफ अल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड एंड एस्टल्डिहाइड वो इंशाल्लाह कल के लेक्चर पे देखेंगे। तो आइए अब हम लोग पहला टेस्ट जो कार्बोनाइल कंपाउंड की पहचान के लिए होता है, दैट इज 2,4-डाई-नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन टेस्ट। जब ये मैंने अमोनिया डेरिवेटिव का रिएक्शन करवाए थे तो उसमें ये कंपाउंड मैंने यूज़ किया था और वहाँ पे भी आपको बताया था कि अल्डिहाइड या कीटोन जब 2,4-डाई-नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन के साथ रिएक्शन करते हैं तो आपको रेड या येलो पीपीटी देते हैं। ये पहचान होती है कि अगर आपके पास किसी टेस्ट ट्यूब में आपके पास नहीं पता कि कौन सा कंपाउंड है तो आप क्या कर सकते हैं कि 2,4-डाई-नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन डालेंगे। डालने के बाद आप देखेंगे कि अगर रेड या येलो पीपीटी बन जाए तो आप कहेंगे कि वो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, अल्डिहाइड या कीटोन है, यानी कार्बोनाइल कंपाउंड है। तो इसका मतलब है कि ये रिएक्शन हम इस्तेमाल करते हैं डिस्टिंग्विश बिटवीन कार्बोनाइल कंपाउंड। कौन से कार्बोनाइल कंपाउंड है, जैसे अल्डिहाइड और कीटोन, फ्रॉम अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड, कि हम दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड से इन 2,4-डाई-नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन की मदद से अल्डिहाइड या कीटोन को हम दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। फिर से सुन लें कि इसमें ये होता है कि हम लोग कार्बोनाइल कंपाउंड जैसे अल्डिहाइड या कीटोन किसी टेस्ट ट्यूब में मौजूद हैं, ये चेक करना है कि ये अल्डिहाइड है या कीटोन है या कोई और कंपाउंड है, तो हम क्या करेंगे कि 2,4-डाई-नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन डालेंगे टेस्ट ट्यूब में, और अगर तो रेड या येलो पीपीटी बन जाए तो इट मीन्स कि आपके पास अल्डिहाइड या कीटोन मौजूद है। अदरवाइज अल्डिहाइड या कीटोन मौजूद नहीं है अगर येलो या रेड पीपीटी नहीं बनता। तो आइए दूसरा आइडेंटिफिकेशन टेस्ट देखें, सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट। ये भी आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, शुरू में ही मैंने रिएक्शन को शुरू में ही करवा दिया है। इसमें तो रिएक्शन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस इसमें ये बताना है कि अल्डिहाइड या स्मॉल मिथाइल कीटोन सोडियम बाइसल्फाइड के सैचुरेटेड सॉल्यूशन के साथ जब रिएक्शन करते हैं तो आपको वाइट क्रिस्टलाइन पीपीटी देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये आपको स्मॉल मिथाइल कीटोन या अल्डिहाइड को डिस्टिंग्विश करने में क्या करता है, हमारी मदद करता है फ्रॉम अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो सिंपल इज दैट, इसका रिएक्शन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें डिवाइडिंग लिखी हुई है, आपने वही इसको लर्न करना है कि ये रिएक्शन किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है, ये टेस्ट किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है। ये टेस्ट अल्डिहाइड या स्मॉल मिथाइल कीटोन को दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड से डिस्टिंग्विश करने के लिए, डिस्टिंग्विश का मतलब फ़र्क करने के लिए इस्तेमाल होता है। और तीसरा जो हमारा टेस्ट है, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर जो है वो अल्डिहाइड एंड कीटोन, दैट इज टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट, यानी टॉलरेंस रिएजेंट। और मैंने आपको कल के लेक्चर में भी बताया था कि टॉलरेंस रिएजेंट, फैलिंग सोल्यूशन, बेनेडिक्ट सोल्यूशन, ये सारे क्या हैं, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। तो याद रखिएगा कि ये अल्डिहाइड या कीटोन को अगर ये कीटोन के साथ रिएक्शन करते हैं, तीनों टॉलरेंस रिएजेंट, फैलिंग सोल्यूशन और एक कल के लेक्चर में आप बेनेडिक्ट सोल्यूशन पढ़ेंगे, उनको अगर आप उनको माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। अगर ये अल्डिहाइड या कीटोन के साथ फर्ज करें रिएक्शन करते हैं तो ये किस में कन्वर्ट कर देंगे अल्डिहाइड या कीटोन को, बल्कि ये मैं समझता हूँ कि आपकी बुक में शायद लिखा भी हुआ है कि ये रिएक्शन जो है वो कीटोन के साथ नहीं होते, ये सिर्फ अल्डिहाइड के साथ होते हैं। तो इट मीन्स कि ये अल्डिहाइड को बेसिकली किस में कन्वर्ट करते हैं,
एल्डिहाइड को बेसिकली किस में कन्वर्ट करते हैं, ये लिखा हुआ है, उनको अमोनिकल साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड यानी ऑक्सीडाइज करके एल्डिहाइड को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन ही हैं, ठीक है। तो अब आइए इस रिएक्शन को ज़रा डिटेल से पढ़ते हैं। टॉलन रिएजेंट टेस्ट, इसको सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं। होता क्या है कि एक टेस्ट ट्यूब में एल्डिहाइड लें, उसमें टॉलन रिएजेंट डालें, तो ये क्या बनाएगा, सिल्वर मिरर बनाएगा। अब ये टेस्ट ट्यूब की साइडों के साथ बनाएगा। अब कैसे बनाएगा, इसके लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि टॉलन रिएजेंट होता क्या है। टॉलन रिएजेंट बेसिकली मिक्सचर है सिल्वर, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट एंड अमोनिकल का मतलब है कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड और सिल्वर नाइट्रेट का मतलब है AgNO3, ठीक है। तो अब इसको रिएक्शन को करते कहते हैं कैसे हैं, इसका प्रोसीजर क्या है, देखें। टॉलन रिएजेंट प्लस एल्डिहाइड, ये टेस्ट ट्यूब में पड़े हुए हैं, आप डालें और आप जो ही आप डालेंगे और साथ बॉयल करेंगे शायद, तो बॉयल के लिए भी देख लेते हैं क्या आपकी बुक में ये बॉयल लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ। जी वार्म लिखा हुआ है। टेस्ट ट्यूब को क्या करेंगे आप, वार्म करेंगे। देखें दिस इज वार्मिंग, तो जब आप इसे वार्म करेंगे तो आपके टेस्ट ट्यूब की साइड के अंदर, इनसाइड द टेस्ट ट्यूब आपको सिल्वर मिरर नज़र आएगा, यानी ऐसा मिरर जो आप घरों में आप मेकअप के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये रिएक्शन क्या होता है इसमें, सबसे पहले तो टॉलन रिएजेंट बनता कैसे है, देखें। अमोनियम हाइड्रोक्साइड और सिल्वर नाइट्रेट के रिएक्शन से ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है। इसका नाम आपको भी याद करने की जरूरत नहीं है, इसका फॉर्मूला आपने देखना है इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 6 में, सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री की बुक में आप यहाँ पे इनके नाम भी सीखोगे। वैसे तो मैं आपको बता देता हूँ इसका नाम क्या है, इसका नाम है 2-अमीन, नहीं सॉरी डाईअमीन, इसका नाम क्या होगा, डाईअमीन सिल्वर 1 हाइड्रोक्साइड। अब वो आपको अभी इसका नाम याद करने की जरूरत नहीं है, बाकायदा कुछ रूल्स हैं वो इंशाल्लाह हम लोग बाद में देखेंगे। और इसके साथ क्या बनेगा, अमोनियम नाइट्रेट और साथ वाटर बनेगा। अगर आप देखें तो दिस इज व्हाट कॉल्ड, ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है ये हमारा क्या कहलाता है, टॉलेंस रिएजेंट। अब ये टॉलेंस रिएजेंट किसी भी एल्डिहाइड के साथ जब रिएक्शन करेगा तो आपको ऑक्सीडाइज कर देगा, किसको, एल्डिहाइड को। कौन, टॉलेंस रिएजेंट अमोनिकल सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा, और ये ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट है। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, सिल्वर बनेगा जो टेस्ट ट्यूब की दीवारों के साथ चिपक जाएगा, और साथ अमोनिया बनेगी, और साथ क्या बनेगा, वाटर बनेगा। इसकी बैलेंसिंग में आपकी किताब में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, जैसे मैंने ये बैलेंस किया, आप वीडियो देखकर आप लोग इसको बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। इस रिएक्शन का इस्तेमाल बड़ा सिंपल सा, अभी मैंने आपको बताया, दिस रिएक्शन इज यूज्ड टू प्रोड्यूस बेस्ट क्वालिटी ऑफ मिरर, ठीक है। तो जितनी भी मिरर बनते हैं वो सारे इसी प्रिंसिपल, इसी रिएक्शन के तहत बनते हैं, लेकिन कीटोन टॉलन एजेंट के साथ रिएक्ट नहीं करते। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि दिस रिएक्शन इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एल्डिहाइड एंड अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड कीटोन। मतलब ये कि कीटोन और दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड को फर्क करता है, किसके साथ, एल्डिहाइड के साथ। मतलब एल्डिहाइड की पहचान करते हैं, दूसरे कंपाउंड जैसे कीटोन या कोई दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड टॉलन एजेंट के साथ रिएक्शन नहीं करते, ठीक है। तो आइए अब हम लोग चौथा डिस्टिंग्विश टेस्ट देखते हैं, दैट इज फैलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। फैलिंग सॉल्यूशन बेसिकली है क्या, ये ना अल्कलाइन, अल्कलाइन मतलब कोई भी असासी, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, किसी तरह का भी कोई भी अल्कलाइन सॉल्यूशन होगा, लेकिन उसमें क्या होगा, एक ऑर्गेनिक एसिड होगा जो कार्बोक्सिलिक एसिड ही होगा, टार्टारिक एसिड। टार्टारिक एसिड
क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करके आपको क्या देगा, क्यूप्रिक टार्टारेट कॉम्प्लेक्स आयन, यानी आपका फैलिंग सोल्यूशन बेसिकली क्या है, अल्कलाइन सोल्यूशन है जिसमें क्या मौजूद होता है, क्यूप्रिक टार्टारेट कॉम्प्लेक्स आयन मौजूद होता है। मतलब ये कि इसमें फैलिंग सोल्यूशन में जब मैं आप इसका रिएक्शन करवाऊंगा तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि फैलिंग सोल्यूशन में क्या क्या चीज़ें बेसिकली होती हैं। मतलब अल्कलाइन तो आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड देगा, क्यूप्रिक आपको कॉपर हाइड्रोक्साइड से आएगा, और टार्टारेट कॉम्प्लेक्स आयन कहाँ से आएगा, टार्टारिक एसिड से। तो इंशाल्लाह जब मैं इसका रिएक्शन आपको बताऊंगा तो उसमें मैं आपको ये सारी डिटेल से लिखूंगा कि इसके रिएक्शन को आपने लिखना कैसे है, ठीक है। तो अब इस रिएक्शन में क्या होता है, देखें पहचान कैसे कर सकते हैं, एलिफेटिक एल्डिहाइड्स। एलिफेटिक एल्डिहाइड मीन वो वाले एल्डिहाइड जो जिसमें कार्बन एटमों की सीधी चेन होती है, लंबी चेन वाले कार्बन एटम होते हैं, मतलब इसमें एरोमेटिक शामिल नहीं है। अगर आप इन एल्डिहाइड को जो एलिफेटिक हैं इनको फैलिंग सोल्यूशन के साथ FH नॉट फरासोहेल, दिस इज फैलिंग सोल्यूशन, और ये फैलिंग सोल्यूशन गिव करता है रेड पीपीटी। मतलब ये कि ये एल्डिहाइड की पहचान है कि अगर रेड पीपीटी फैलिंग सोल्यूशन के साथ बन जाए तो इसका मतलब है कि ये एल्डिहाइड मौजूद है यहाँ पे, अगर ये नहीं बनता तो इसका मतलब है एल्डिहाइड मौजूद नहीं है। तो अगर आप इस रिएक्शन के प्रोसीजर देखें कैसे करते हैं, एक टेस्ट ट्यूब में, TT मतलब टेस्ट ट्यूब में आप क्या लें कि फैलिंग सोल्यूशन डालें और एल्डिहाइड डालें और उसको बॉयल करें। बॉयल करने से ब्रिक रेड पीपीटी ऑफ क्यूप्रस ऑक्साइड बनेगा। अब ये कैसे बनेगा, इसका रिएक्शन देखेंगे, और इस रिएक्शन को आपने देखना कैसे है, मैं अभी ये बोर्ड को साफ करके आपको करवा देता हूँ। जी बेटा, तो आइए अब हम इस रिएक्शन को देखें हुआ क्या है। बेसिकली कोई भी एल्डिहाइड कॉपर हाइड्रो ऑक्साइड और कोई अल्कली मतलब सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, और इसका जो दोनों के सॉल्यूशन के साथ तीसरी जो चीज़ यहाँ पे होगी वो टार्टारिक एसिड होगी। ये टार्टारिक एसिड बेसिकली क्या करेगा, क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करके आपको क्या देगा, क्यूप्रिक टार्टारेट कॉम्प्लेक्स आयन। अब ये जो कॉम्प्लेक्स आयन है जब रिएक्शन करेगा एल्डिहाइड के साथ तो एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करके उसके कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट में कन्वर्ट कर देगा और साथ क्यूप्रस ऑक्साइड बनेगा, और ये जो क्यूप्रस ऑक्साइड है ये रेड पीपीटी की फॉर्म में आ जाएगा। ये पहचान होगी कि हमारे पास कंपाउंड क्या है, एल्डिहाइड है। और अब आपको ये बताता चलूं कि कीटोन ये रिएक्शन नहीं देते, तो इसका मतलब ये हुआ कीटोन डोंट रिएक्ट विद फैलिंग सॉल्यूशन, नो रिएक्शन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम एल्डिहाइड को कीटोन से या दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड से डिस्टिंग्विश यानी उनका फ़र्क करने के लिए हम इस रिएक्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। बाकी जो दो आइडेंटिफिकेशन टेस्ट हैं कार्बोनाइल कंपाउंड के प्लस यूजेस ऑफ फॉर्मल्डिहाइड एंड एस्टल्डिहाइड, ये इंशाल्लाह कल के लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू सो वेरी मच।